हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ शैलेंद्र प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं फ्रेश कंक्रीट चैप्टर नंबर 2, जिसमें इसके प्रीवियस आपने बहुत सारे डिटेल देख लिए, जैसे कि सेग्रीगेशन वीडियो देखा। इस वीडियोज में हम देखेंगे कि ब्लीडिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग मीन्स एक अगर जनरल पॉइंट बोले तो ब्लीडिंग मतलब जैसे अगर हम अपने लिए बोलते हैं ब्लीडिंग मतलब अगर कहीं कट जाता है तो ब्लड निकलने लग जाता है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। सेम ऐसे ही फ्रेश कंक्रीट को जब हम प्लेस करते हैं तो उसमें से वाटर बाहर निकलने लग जाता है फॉर्मवर्क से, उसी को बोला जाता है ब्लीडिंग। या तो आप प्लेस किए, वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ सरफेस पे देखोगे तो वाटर आ जाता है, ठीक है, वाटरिंग जैसा आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है ब्लीडिंग। मतलब वाटर बाहर आ जाना, जो कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट है ना उसमें से वाटर बाहर आ जाता है तो उसी को बोला जाता है, उसी सेपरेशन को, उसी सेग्रीगेशन को ही बोला जाता है ब्लीडिंग। अब ये रीजन किस रीजन से होता है, तो रीजन है caused by the inability of the solid constituent of the mix to hold all of the mixed water when they settle downward। जब मतलब इसको प्लेसिंग करते हैं तो जितने भी कोर्स पार्टिकल होते हैं वाटर को छोड़ के सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं और वाटर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग होता है। अब रिजल्ट क्या होता है, टॉप ऑफ एवरी लिफ्ट में बिकम टू वेट एंड इफ द वाटर इज ट्रैप्ड बाय कंक्रीट, कंक्रीट के द्वारा क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है कंक्रीट, वीक हो जाता है और नॉन ड्यूरेबल कंक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि ब्लीडिंग की वजह से ये सारे रीजन हो सकते हैं। चाहे पोरस हो सकता है, कंक्रीट आपका वीक हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल हो सकता है, टिकाऊ नहीं होगा। ठीक है, इफ द ब्लीडिंग वाटर इज रीमिक्स ड्यूरिंग फिनिशिंग ऑफ द टॉप सरफेस, अ वीक वियरिंग सरफेस विल बी फॉर्म्ड। जो सरफेस है वो वीक वियरिंग जैसा दिखेगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय डिलेइंग द फिनिशिंग ऑपरेशन until the bleeding water has evaporated. Some of the rising water becomes trapped on the underside of coarse aggregate particles or reinforce, thus creating zones of poor bond। ऑब्वियसली हमें कोई भी बॉन्डिंग के लिए, जैसे कि कैपिलरी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी वाटर ही अगर आउट हो गया तो हम उसको बाहर से क्यूरिंग भी प्रोसेस करते हैं। क्यूरिंग एक्चुअली होता है कि उसके अंदर की कैपिलरी जो वाटर होती है वो एवोपरेट ना हो, इसके लिए। अब इसके अंदर से ऑलरेडी ये क्या हो गया है, ब्लीड होके वाटर बाहर आ गया है, तो इसकी तरह से उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है, इज इट ऑलवेज हार्मफुल, क्या ब्लीडिंग हमेशा हार्मफुल ही होता है? तो ब्लीडिंग नीड नॉट नेसेसरीली बी हार्मफुल, हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। कभी कभी जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है तब ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है, और जो वाटर सीमेंट रेशियो जो ऑलरेडी आपने लोअर यूज किया है या तो ज़्यादा अमाउंट में यूज किया है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ देने वाला था वो स्ट्रेंथ अभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वाटर पहले से रिमूव हो गया और कुछ वाटर एवोपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर बाहर निकल जाता है वाटर तो ये प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज नॉर्मल चल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर बाद में हाउ कैन वी रिड्यूस ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ब्लीडिंग इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फाइनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट हमारा एकदम फाइनेस होना चाहिए। ठीक है, तब हो सकता है एडिंग बाय कैल्शियम क्लोराइड टू सीमेंट, जो सीमेंट जो मिक्सिंग कर रहे हैं कंक्रीट में उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का हमारा एडमिक्सर भी होता है, ठीक है, CaCl2 जिसको बोला जाता है, उसको अगर यूज कर लेते हैं तो भी हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, रिच मिक्स आर लेस प्रोन टू ब्लीड देन लीन वंस, ये कर सकते हैं। थर्ड वन, रिडक्शन इन ब्लीडिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ पोजलाना और ऑफ एल्युमिनियम पाउडर, ये ऐड करके हम इसको रिडक्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन, एयर इंट्रेनमेंट इफेक्टिव रिड्यूस ब्लीडिंग सो दैट फिनिशिंग कैन फॉलो कास्टिंग विदाउट डिले। मतलब ये जितने भी मैं आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये सारे के सारे क्या है, एक टाइप एडमिक्सर है जिसको हम अगर यूज करते हैं तो ये ब्लीडिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्लीडिंग के इतने पार्ट थे। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि कंपैक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपैक्शन,
कंपैक्शन से रिलेटेड बाकी सभी स्टडी करेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो आज के लिए वीडियोज़ के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।